हेलो टीम। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी वेबसाइट का एक्सेस चेक कर सकते हैं, वो चाहे वर्डप्रेस पे हो या फिर शॉपिफाई पे हो या फिर स्क्वायरस्पेस पे हो या किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो, सीएमएस पे। क्योंकि काफ़ी इश्यूज ये आते हैं हमारी साइट में कि हमें क्लाइंट लॉगिन शेयर कर देते हैं, बट हमारे पास वो वर्क करने के लिए प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है। तो उसी को हम जानेंगे कि कैसे हम इजीली चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो जैसे कि मैंने ओपन भी कर रखा है यहाँ पे। पहले नॉर्मल हम देख लेते हैं वेबसाइट। अगर जब हम कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं, इस क्लाइंट ने लॉगिन डिटेल्स हमसे शेयर कर रखी है, देन लॉगिन कर लेंगे हम वेबसाइट। अब लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में ये जो इसका एक बार आ रहा है, हमारा जो भी चीजें हैं इसमें, तो इसमें सबसे सिंपल सा है कि अपीयरेंस एंड प्लगइन, ये दो ऑप्शन है। तो हमें इन दोनों ऑप्शन से कैसे पता चलेगा फुल एक्सेस है या नहीं, कि अगर किसी वेबसाइट में हम अपीयरेंस पे हमने अगर अपना कर्सर लेके गए, देन उसके बाद फाइल एडिटर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सेम फाइल एडिटर एंड प्लगइन, प्लगइन फाइल एडिटर। तो बेसिकली ये जो फाइल एडिटर होता है, ये फुल एक्सेस होता है। मीन्स कि अगर किसी वेबसाइट में हमें ये चीज़ दिख रही है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उस वेबसाइट का फुल एक्सेस है हमारे पास। मीन्स कि हम उस वेबसाइट के बैकएंड में भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार वर्डप्रेस में। जैसे ऑल यूजर्स पे हम गए, इफ हमें कोई नया यूजर ऐड करना होगा, तो जैसे रोल्स हो गए, तो ये डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं। तो मेन इसमें होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस है हमारे पास, तो ही हम अपनी वेबसाइट की प्लगइन और एडिट प्लगइन एडिट फाइल और थीम की एडिट फाइल हमें शो होगी, और उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी साइट में ऐसा होता है कि हमें कुछ फंक्शनैलिटी थीम के बिल्डर से चेंज करनी पड़ती है, कि जो कि नॉर्मल हम पेज वाइज नहीं कर सकते, हमें थीम वाइज करनी होती है। तो उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। एट सपोज कि अगर कोई ब्लॉग में हमारा एक कस्टम सेक्शन है जिसे हमें चेंज करना है, तो वो थीम फाइल से ही होगा, नॉर्मल एक्सेस से वो नहीं हो सकता। अब दूसरा हम देखेंगे शॉपिफाई का। तो शॉपिफाई की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो अगर इसका हमें एक्सेस चेक करना है कि फुल एक्सेस है कि नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फाइनेंस, एक फाइनेंस का टैब जो है वो ब्लैंक हो रखा है। मीन्स अगर मैं इस पे ये दिख तो रहा है कि हाँ, यहाँ पे फाइनेंस का टैब है, बट ये वर्क नहीं करेगा। मैं अगर माउस से क्लिक भी करना चाहूँ तो नहीं होगा। ये रीजन इसका ये है कि इसका हमें एक्सेस नहीं दिया गया, और इसकी एक्सेस की नीड भी नहीं होती वैसे बेसिकली। तो हमारा मेन जो एक्सेस की नीड होती है, अगर किसी वेबसाइट का हम चेक करते हैं, किसी क्लाइंट ने लॉगिन शेयर की अपनी शॉपिफाई वेबसाइट की, तो हम पहले जो हमारा मेन सेक्शन है, देन उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में बेसिकली पेजेस वगैरह में मिल जाएंगे, और जो इसमें ही हमारा कलेक्शंस वगैरह भी रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हम इजीली जा पा रहे हैं, देन उसके बाद एक लिस्टिंग हम ओपन करके चेक कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें एडिटेबल है, एंड मैं यहाँ से इन्हें सेव भी कर सकता हूँ। इस अगर मैं कुछ भी अगर इसमें चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी एक्सेस है हमारे पास ऑलमोस्ट जितना एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड रहता है। दूसरा, अब हम लिस्टिंग यहाँ से अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब रही बात पेजेस की, तो पेजेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके बाद हम ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं। मेन दूसरा ये रहता है हमारा ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पे जो थ्री डॉट्स है, इसमें होता है एडिट कोड का ऑप्शन। बेसिकली एडिट कोड होता है हमारा जो थीम की बैकएंड फाइल, हम जैसे हमने वर्डप्रेस में देखा कि वर्डप्रेस में अगर कोई हमें एक फंक्शन कस्टम फंक्शन है, तो उसे अगर चेंज करना होगा तो एडिट फाइल लगेगी। वैसे ही सेम अगर डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमें, तो
एडिटर की एक्सेस चाहिए होती है उसमें। अगर ये हमारा एडिट हो रहा है, यहाँ से हम एडिट कोड पे जा पा रहे हैं, तो मीन्स कि हमारे पास एक्सेस है। देन उसके बाद ब्लॉग्स, पेजेस, इन सारी चीजें हम देख लेंगे एक बार ओपन करके। बस ओवरव्यू लेना कि हाँ ये ओपन हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर एक्सेस नहीं होता तो जैसे ये फाइनेंस का ब्लैंक शो हो रहा है, वैसे ही फिर लिस्टिंग्स का भी होता, कस्टमर्स का भी होता, कंटेंट का भी होता, एनालिटिक्स का भी होता। ये सारे ब्लैंक ही शो होते हैं, उस पर हम क्लिक नहीं कर पाते। तो वर्डप्रेस में हम सॉरी शॉपिफाई में कुछ इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फुल एक्सेस है या नहीं है। अब स्क्वायर स्पेस की बात करते हैं। तो स्क्वायर स्पेस में बेसिकली दो तीन लेवल के होते हैं। मीन्स कि इसमें एक्सेस का थोड़ा ये होता है कि हम जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो वो एक्सेस बेसिकली ओनर के पास ही होता है, और इसमें मेन एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। इफ अगर हम कोई क्लाइंट को शेयर करना होगा एक्सेस, तो वो अपना वहां से शेयर कर सकते हैं। बेसिकली इनवाइट कंट्रीब्यूटर का जो ऑप्शन होता है, वहां से हम जाके शेयर कर सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट का मीन्स कि हमें किसी का एक्सेस देना है, बिलिंग का या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का या फिर वेबसाइट एडिटर। बट वेबसाइट एडिटर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो हम एडिट और चीजें ना कर पाए, जैसे कि थीम फाइल्स या बाकी चीजें, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं वो चीजें। स्क्वायर स्पेस का भी कोई ऐसा अकाउंट है नहीं, बट मैं एक इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि ओनर के पास ऑलमोस्ट सभी का ही एक्सेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारे एक्सेस होते हैं, और बिलिंग एक्सेस, तो बिलिंग एक्सेस की नीड होती नहीं है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस की नीड होती है। तो यही था ओवरऑल कि हम कैसे हमारी स्क्वायर स्पेस, वर्डप्रेस और शॉपिफाई में हम एक्सेस चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं वो। थैंक यू।